वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने चैप्टर 5 यानी चैप्टर 5 में एपी में 5.1 और 5.2 कंप्लीट करा दी गई है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना वो हम सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट द क्लास। तो आज का जैसा कि हमारा जो टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, तो एक्सरसाइज 5.3 में आज इसी विषय पर हमारा टॉपिक रनिंग में रहेगा। तो लेट स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। The sum of first n terms of an AP is given by, जो इसका फॉर्मूला है वो है हमारा S इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम और टू टाइप से लिख सकते हैं। तो कैसे? तो यहाँ जैसे ये फॉर्मूला दिया है जो हमारा सम ऑफ एन नेट टर्म ऑफ ए पी, ये वाला, इसको हम 2a जो है दिया है a प्लस ए में ब्रेक करेंगे प्लस n माइनस डी। तो इसके स्थान पर हम ये हमने 5.2 में किया था an की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने a प्लस an कर दिया। तो ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गया। सूत्र वही है s बराबर n बाई 2 इन ब्रैकेट में a प्लस an। तो इसके स्थान पर हमने ये वैल्यू को चेंज कर दिया। इसी में जब an हमारा लास्ट टर्म है, an की वैल्यू l है, तो an के स्थान पर हम यहाँ पर s बराबर n बाई 2 a प्लस एल भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला तीनों सेम ही हैं। तो इसलिए हमने तीनों फार्मूलों को आप नोट करा है। तो इनके स्क्रीनशॉट या फुटेज ले, इनको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स की ओर, एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। एग्जाम्पल 11 एक्सरसाइज 5.3 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी गिवन है हमें 8, 3 और -2। तो हेयर यहाँ पे निकालेंगे। ए हमारा 8 होगा, डी 3 माइनस 8 यानी -5 हो जाएगा, एन हमें गिवन है 22। तो एस एन का जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एस इक्वल टू n बाई 2, एन मतलब 22/2, 2a 2 और 2 मल्टीप्लाई 8 16 n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 21, डी की वैल्यू -5 और 2 से इसको 22 को काटेंगे तो ये आएगा 11 11। तो हमारा आया 16 और 21 से -5 को गुना करेंगे तो ये आएगा आपको मल्टीप्लाई -105। इसको बैलेंस करेंगे 16 माइनस 105 तो -89 आएगा। -89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा -979। सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इज -979। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 11 जो एक्सरसाइज 5.3 का पहला एग्जाम्पल था यानी 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म of an AP is 1050 and first term is 10. Find the 20th term. तो here S हमें जो दिया है S 14 हमें दिया है 1050 यानी 1050 N 14 A 10। SN का ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो SN के स्थान पर हमारा 1050, n के प्लेस पर 14 बाई 2, 2a यानी कि a इंटू 20 मल्टीप्लाई n यानी 14 माइनस 1 13 और d हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो हमारा आया 1050 इक्वल टू 140 माइनस 91 d। ये इधर जाएगा, लेस होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 में ही।
तो एग्जाम्पल 10 का रिमेनिंग पार्ट, ये 1050 में से 140 यानी 1050 140 को घटाएंगे तो 910 और 91D 91 से 910 को काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये आ गया D इक्वल टू 10। A20 हमें निकालना था तो A20 होता है A प्लस यानी कि 20 माइनस 1D, तो 10 और ये 20 में गया 19 से हुआ 10 को गुना करेंगे 190 और 190 10 200, इस प्रकार 28 टर्म इज 200। 12 हो गया एग्जाम्पल। अब चलते 13 को। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको आगे बढ़ते हैं 13 में। तो A इज गिवन है 24, D 21 माइनस 24 तो -3 आएगा D की वैल्यू, तो D की वैल्यू है हमारा A आएगा। SN हमें गिवन है 78, तो फार्मूला है हमारे पास SN 78। N हमें फाइंड आउट करना, तो N/2 2 इंटू A 24 48 N-1 तो N-1 और D -3 तो 78 में 2 इधर है तो इसको देखेंगे N/2 और 48 और -1 3 प्लस 48 और +3 51 -3n से गुना होगा -3n। अब ये 72 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 156 हो गया, ये इधर बैलेंस में गया माइनस जो हमारा है 3n, n से n गुना के इधर प्लस का हो गया, ये -51 प्लस था, ये वाला हमारा माइनस। 3 से डिवाइड करेंगे 3 से तो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, 3 से 9, 3 से 17, 3 से 52 और 0 करेंगे तो 0। तो अब हमारा इसमें फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आएंगे -4 और -13, n या तो 4 होगा या हमारा 13। बोथ वैल्यूज n आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स आइदर 4 और 13। तो 13 हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 की ओर, और इसमें एक रिमार्क्स भी दिया उसको आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि इन केस यदि फर्स्ट टर्म 4 टर्म आर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 78, इसको आप नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 की। एग्जाम्पल 14 इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1000 धनात्मक पूर्णांक एफ द फर्स्ट n पॉजिटिव, तो पहले n पॉजिटिव धनात्मक नंबर के लिए तो पहले निकालते फर्स्ट 1 to 1000 के लिए 1 2 3, तो SN का फार्मूला n/2 A + n, फर्स्ट टर्म में AP में S हमारा 1000, N 1000/2, A हमारा 1 है, L हमारा 1000 दिया है, तो ये इसको काट करेंगे 1000 को तो 500 और ये 1001 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये इधर करके बैलेंस 5,500,000, इसको आप बैलेंस कर लेंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज 500 मतलब 5,500,000। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट लेट्स SN 1 2 3, अब हमें n तक करना है, जब हमने किया था 1000 तक। हेयर A इज 1 और लास्ट टर्म L इज n। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में। एग्जाम्पल 14 हमारा रनिंग में है, तो SN आ गया n/2 यानी 1 A के स्थान पर 1 और L के स्थान पर n, तो n को n + 1/2, ये हमारा इसका हो गया। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स यानी इंटीजर्स, पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं यानी धनात्मक पूर्णांक नंबर हैं, गिवन जो फॉर्मूला निकल के आया इसका आंसर SN = n प्लस में ब्रैकेट में n + 1/2। 14 हो गया। 15 एग्जाम्पल रनिंग में है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, लिस्ट ऑफ
नंबर हुज एन टर्म इज गिवन बाई, यानी कि इसमें हमें वैल्यूज को पुट करके AP बना करके 24 टर्म को निकालना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 में। तो AN निकालेंगे, 1 की वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो 3 + 2n 5, यहाँ से इसी प्रकार 2 3 + 2 2 2 7 आ जाएगा। इसके बाद A3 निकालेंगे, 3 वैल्यू 3 × 2 × 3 3 2 = 6 और ये आ जाएगा हमारा 9। तो लिस्ट ऑफ नंबर बिकम 5 7 9 11। तो AP बन गया है, एक का वैल्यू हमारा यहाँ से 5 आ जाएगा। D निकालेंगे तो ये D आ जाएगा हमारा 2, तो D का वैल्यू 2 है। N हमें 24 गिवन है, S20 निकालना, 8 5 है, D हमारा 2 है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो SN निकालने के लिए, 24 निकालने के लिए बढ़ते हैं। तो 24/2 इसको काटेंगे तो 12 आएगा। 2A फार्मूले में, तो ये A5 10 आएगा, इधर ये 12 आ गया इधर काट के। अब N-1 यानी N कितना, 24 - 1, तो 23 × 2 46। तो 10 और 46 56 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 672। सो द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट नंबर इज 672। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर। एग्जाम्पल 16 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखेंगे, ए मैन्युफैक्चर ऑफ TV सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट इन द 3rd of year and 700 set in 7th year, assuming that the production increase uniformly by fixed number every year. Find the first production of year in the 1st year, second production in the 10th year, third the total production of 7 year. So since the production increase uniformly by a fixed every year, TV set manufacturing 1st, 2nd, 3rd year, let's denote the number of TV nth year of n. A है 3, A7 है हमारा 700। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल 16 के अंदर। तो A3 का जो वैल्यू होता है A + 2D 600 हो गया। A7 का जो वैल्यू होता है A + 6D 700 हो गया। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे D और A की वैल्यू दोनों समीकरणों से। इक्वेशन D 25 A 550। तो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये 550 आ गया। अब नाउ A10 निकालना, A + 9D 550 + 9 × 25, तो 225 ऐड करके हमारा आ गया 775। सो द प्रोडक्शन ऑफ TV सेट इन द 10th ईयर 775। सेकंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट इसका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। 16 एग्जाम्पल का S7 निकालना, N/2 यानी 7/2, 2A 2 × 550, N-1 × D यानी यानी 7 - 1 और D का वैल्यू 25। 7/2 2 से 550 को मल्टीप्लाई किया 1100 यानी 1100, और ये 7 - 1 6 × 25 150। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आया 4375। इनको ऐड करेंगे, ये बनेगा हमारा 1250 को 7 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। थर्ड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ TV सेट इन द 7 ईयर इज 4375। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP को सूत्र में को किया है, और इसमें एग्जाम्पल साथ ही हमने एग्जाम्पल 11 से 16 को किया है।
अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के 1 to 20 क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 के 1 से 20% यानी कि 1 to 20 क्वेश्चन इस प्रकार रहने वाला है। तो आप नोट करेंगे, ये पहला प्रश्न रहेगा, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में 4 पार्ट है, सेकंड में 3 पार्ट है, और जो थर्ड आने वाला है इसमें हमारे थर्ड में 3 पार्ट हैं। और ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, और ये है 18, इसके बाद 19 और 20 और हैं अभी। ये 18 का डायग्राम भी है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं 19 और 19 रहेगा हमारा, और ये रहेगा 20। 19 देख लीजिए, अब ये लास्ट में हमारा 20, ये 21। इस प्रकार इसमें 1 से 20% रहने वाले हैं। तो आइए आगे मिलते हैं नेक्स्ट। हम एक्सरसाइज 5.3 के 1 से 20 यानी 1 to 20 सॉल्यूशंस की ओर। एक्सरसाइज 5.3 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.3 पहला प्रश्न इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो इसमें हमारे 4 पार्ट रहने वाले हैं 5.3 के। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे, हमें 2, 7, 12 और 2, 10 टर्म्स तक दिया है। 2, 7, 2, 12। तो यहाँ पर हम ए पी देखते हैं, 2 है, डी निकालेंगे तो 7 - 2 तो 5 आएगा, एन हमें 10 दिया है। तो आगे बढ़ते हैं 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन की ओर। ए पी 2 है, डी निकाला है 5, एन 10 है। तो एस एन का फार्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एस एन 10 निकालना, एन के स्थान पर हम 10/2 2 इंटू 2 10-1 इंटू 5 तो 2 2 4 होगा। 10-1 9 इंटू 5 होगा। तो 5 बाहर है हमारा, आउट है, आउटसाइड में। तो 4 और 9 5 या 45 और 45 4 49। तो 49 इंटू 5 तो ये आएगा 245। तो इस प्रकार पहले का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट इस प्रकार रहने वाला है। स्टेटमेंट नोट करें, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स फॉर दिस ए पी। ए है -37, डी -33 में से -37 को लेस करके आया हमारा 4 और एन हमें 12 है। तो एस एन के फार्मूले में जो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है ये रनिंग में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वैल्यूज को पुट करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये रनिंग में है। एस एन के फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, एन के स्थान पर 12/2 तो 6 आएगा। 2 ए के स्थान पर 37, n-1 हमने
निकाला, n 12 है, d हमने 4 है, 12 और 2 इंटू 37 74 होगा। इधर होगा 11 4 जा 44, तो 74 में 44 जाएगा, -30 को गुना करेंगे 6 से तो -180। फर्स्ट का सेकंड पार्ट इस प्रकार हो गया है। अब बढ़ते फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट इस प्रकार है। तीसरा 0.6 1.7 2.2 200 टर्म यानी n की वैल्यू हमें दे दी है 100। फर्स्ट टर्म AP का A 0.6 है, D निकालेंगे 1.7 माइनस करेंगे 0.6 तो 1.1। SN के फार्मूला में रखेंगे, S 100 निकालना है तो n के स्थान पर 100/2 2 इंटू 8.6 n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू 1.1 D के स्थान पर 2 से इसको कटेट करेंगे, इसको इससे तो ये आएगा 50। 2 इंटू 1.6 तो 1.2 इधर यहाँ पर हमारा, और ये 100 माइनस 1 99 से करेंगे इसको 1.1 से तो 108.9। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 110.1 तो इससे मल्टीप्लाई होगी 50 से तो 5505 आंसर आ जाएगा। तो थर्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट इस प्रकार रहेगा हमारा 1/15 1/12 1/10 इस 11 टर्म्स तक दिखाना है। तो A हमारा 1/15 है, N हमारा 11 है, तो D निकालेंगे 1/12 माइनस 15 तो 60, इसका LCM टेकिंग करेंगे 12 5 जा तो 5 15 4 जा 4 माइनस 1/4 तो D आ जाएगा 1/60। तो SN में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन की ओर। इसमें वैल्यू में पुट करेंगे SN की तो वैल्यू हमारी आ जाएंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारा रनिंग में है। तो S11 निकालना है, n के स्थान पर हमने 11 2A यानी 1/15 n माइनस 1 11 माइनस 1 और D हमारा 1/60 11/2 2/15 हो गया 11 माइनस 1 यानी 10/60। तो 15 और 60 का एलसीएम टेकिंग कर लेंगे यहाँ से, या 0 से ये 0 काट दिया है तो 15 और 60 का एलसीएम 30 आएगा, 30 टेकिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 30 से 2 इंटू 2 4 और इधर 6 30 को काटेंगे तो 5 इंटू 1 तो 5 4 और 5 9 9/30 और इधर हमारा आ रहा कि देखेंगे आप इसको 3 से कटेक्ट करेंगे 3 और ये 3 से 10 तो ये 3 जो ऊपर वाला है 11 3 जा 33 और ये 2 10 जा 20। इस प्रकार फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो S11 की वैल्यू आई 30/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो देखेंगे फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं 7 + 10 1/2 + 14 प्लस और लास्ट में हमारा 84 है। तो AP हमारा 7 है, L यानी AN लास्ट टर्म 84 है, D हम निकालेंगे A2 - A1 तो 10 1/2 में से 7 को करेंगे तो ये आएगा 21/2 - 7 तो 7/2। तो D हमारा आ गया। A है L है 7/2 है तो आगे निकालते हैं इसमें n टर्म का जो फार्मूला है 24 का तो A + n - 1 इंटू D होता। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। तो 84 होगा 7n - 1 इंटू D के स्थान पर 70 तो 7 इधर चला जाएगा n - 1 इंटू 7/2 तो इधर होगा हमारा, यहाँ से देखेंगे n कि ये चला जाएगा 2 ऊपर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 11 तो 11 2 जा 22 में से ये हमारा इस प्रकार से हो जाना है 7 यहाँ आ जाएगा 2 ऊपर अरे n - 1 कभी कंफ्यूज हो 7 से काटेंगे 11 को 11 2 जा 22 और ये में ये वाला प्लस हो जाएगा
ये हमारा कितना जाएगा 23, n हमारा 23। एस एन का जो सूत्र है इसमें अब लगा देते हैं वैल्यूज को। तो n/2 23, a प्लस एल 84 है, तो 7 और 84 91, तो ये आया हमारा 2093/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1460 1/2। तो हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट इस प्रकार है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट इस प्रकार है। 34 + 32 + 30 प्लस ये 10 तक है लास्ट टर्म। तो a 34 d a2 - a1 करेंगे 32 - 4 - 2, तो l 10 आएगा। n टर्म के लिए यानी l का फार्मूला आप पता है a + n - 2 जैसे पहले किया था अभी फर्स्ट पार्ट में। 10 + 34 n - 1 - 22, 34 इधर जाएगा -24 n - 1 × -2, तो ये हमारा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 12 करेंगे 12 आएगा। n जो प्लस का हो जाएगा इधर जाके दूसरी साइड, तो n आएगा 13। एस एन निकालना n/2 a + n का, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे 13/2 n, 34 प्लस में n हमें दिया 10, तो 44, 2 से 22 काटेंगे, 13 और 22 को मल्टीप्लाई है 286। इस प्रकार दूसरे का सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट की ओर। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इस प्रकार रहेगा हमारा। -5 प्लस और -8 प्लस 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 बाहर है -11 प्लस, इस प्रकार प्लस -22 ब्रैकेट के अंदर है। a हमारा -5, l हमारा -23, d हम निकालेंगे -8 -5 करके, तो हमारा आएगा -8 + 5 करके -3। तो लेट -23 विद n टर्म ऑफ AP, तो l बराबर a + n - 1 d, तो -23 -5 a के स्थान पर n - 1 और d के स्थान पर -3, तो ये -5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 225 n - 1 × -3, तो n - 1 में से ये इधर प्लस हो जाएगा, n 72 s 76 लगा, n का वैल्यू 76/2, a हमें -5, l का -223 दिया है इधर, तो ये इसमें ऐड होगा -23/5, तो 38, यानी इसको काट के आया 38 से -235 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8930। तो दूसरे का थर्ड यानी सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड में थोड़ा लेंथी रहेगा बड़ा हमारा, इसमें हमारे 10 पार्ट हैं, तो आप इनके 10 पार्ट को नोट करें। तो इनके स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। तो थर्ड पार्ट के फर्स्ट पार्ट से आगे बढ़ते हैं, तो इसके स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 रनिंग में है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार रनिंग में है। फर्स्ट पार्ट गिवन है, दिया है A5 D3 AN 50, तो AN हमारा होगा 50 A + n - 1 D, तो 50 5 यानी 5 + n - 3, 5 इधर जाएगा 45 n - 1 × 3, तो ये 3 से 45 कट जाएगा, तो ये आएगा 15 n - 1 और तो n की वैल्यू जो है यहाँ से 1 प्लस करके तो n की आ जाएगी 60। तो SN हमें 16 निकालना, वैल्यू पुट करते हैं इसमें n/2 16/a + an हमारा 50 था, 5 + 50 50 + 5, 2 से 16 को 8, तो 8 से 55 गुना करेंगे 440। पहले का तीसरे का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट इस प्रकार रहेगा।
गिवन है ए इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 13, ए 13 हमें 35 दिया है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस टी, ए 13, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 डी, तो 7 इधर गया तो 28, 12 डी, तो डी आया हमारा, इसको काट के 4 से 3 को और 4 से 7, 7/3, तो एस एन हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। एस 13 n/2 यानी 13/2, ए प्लस 7, ए 13 35 हमारा, तो डी तो निकल गया है। अब एस 13 निकालना है थर्ड में, तो 13/2, 7 प्लस 35, तो 2 से इसको 21 करेंगे, 13 और 21 का है मल्टीप्लाई, 273, तो थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड का थर्ड पार्ट में दिया है गिवन दैट ए 12 37, डी 33। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में थर्ड के थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ए 12, ए प्लस 12 माइनस ये आया 3, तो ए 12 37, ए प्लस 33, ए का वैल्यू 4, एस एन आया n/2, ए प्लस ए एन के स्थान पर 12, तो 2 से इसको काट दिया, 6 और 4 37 41, और ये आया 6 से 41 का एस एन आ गया हमारा 246। थर्ड का थर्ड हमारा हो गया। आगे बढ़ थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट इस प्रकार रहेगा, गिवन दैट A3 इजकल टू 15, S इजकल टू 10, 125, तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 डी होता है, A3 a प्लस 2d हो जाएगा इधर 15 के लिए। Sn का फार्मूले में S10 n/2 10/2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 माइनस 1 n 9d, ये 2a, 2 से 2 को ये काटेंगे, 5 से 125 कट जाएगा 25, तो 2a प्लस 9d, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड से हम निकाल लेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 30, इस फर्स्ट को 2 से करेंगे, 15 से 2 को 30, 2a 2 4d, तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। तो और ये सेकंड, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड में से इसको घटा देंगे, तो -5d, तो d इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में माइनस d के स्थान पर -1, a प्लस -2, तो 2 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17। आगे बढ़ते हैं इसी में, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट रनिंग में है। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ, a 10 और निकालना था, a प्लस 10 माइनस डी, तो यानी कि 17 ये आ गया, 9d 9 माइनस 1, तो 17 में से 9 माइनस डी घट गया। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन थर्ड का हो गया, थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट की ओर। गिवन दैट डी दिया 5, Sn दिया 75, Sn का फार्मूला ये है, Sn 9/2, 2a प्लस n माइनस 1 5, तो 10 9 माइनस 8 8 5 या 40, 2a, और ये 2 इधर गया 150 अपॉन में 9, 3 से 3 काट दिया, 3 से 25 और ये आपका आ गया ऊपर 2, तो हमारा बैलेंस करके आ गया है इधर से 25, 3a प्लस 20, 25 प्लस 3 प्लस 60, a 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमारा ये गया था, तो ये हमारा आया था 70। इसको बैलेंस करने के लिए कि 3 से 3 काटा और 3 से 25 और 2 से इसको डिवाइड कर दिया था, a और ये 20, इस प्रकार। इधर से तो ये 3 से काटा, इधर 3 से, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया। तो 25 3a प्लस 20, 25 प्लस 3a प्लस 60, तो ये 60 में से 25 हो गया, तो -35/3a का वैल्यू आ गया इधर। an हमें 9 लेकर आना, तो a प्लस 9 1 इंटू डी,
तो डी करेंगे तो ए का वैल्यू -35/3 और 8 माइनस 4 40 को इसमें ऐड कर देंगे, 3 कैलकुलेट करेंगे एलसीएम से तो 120, 3 से -35 प्लस 120 तो 85/3 हमारा A9 आ गया। तो फिफ्थ हो गया थर्ड का। तो सिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट। गिवन दैट A = 2, D = 8, SN = 90। तो SN का फार्मूला है SN 90 दिया, n/2 4 2 × 2 4 n-1 यानी 8D। तो 90 2 इधर n/2। तो हमने बैलेंस किया है कि 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 2 का 2 और 8 का 4। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें n-1 × 4 मल्टीप्लाई कर दिया 4n और ये 4। आगे क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट रनिंग में है। थर्ड का 6 पार्ट। n = 90 = n यहाँ से कॉमन ले लिया तो 4n² - 2n। तो इसको इधर लेके गए, साइन चेंज हो गया, या -90 इधर ले लिया तो 4n² और -2 -19। तो इसके फैक्टर आ गए -29 और 18 n। 4n कॉमन लिया तो n- इधर n-5 फिर n-5 तो n-5 कॉमन आ गया, 4n + 18 = 0। n-5 = 0, 4n + 18। तो n = 5 आया है और n = -18/4 यानी कि -19। तो नेगेटिव नंबर तो n कभी होगा ही नहीं, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। तो n हमारा 5 होगा। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड का। तो n हमारा 5 था, A5 हमें निकलना 2 + n-1 यानी 5 - 8 की वैल्यू है। तो 2 + 4 × 8 तो 34 हमारा A5 आ गया। तो थर्ड का 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड का 7 पार्ट। थर्ड का 7 पार्ट इस प्रकार है। गिवन दैट A = 8, AN = 62, SN = 210। तो 210 n/2 8 + 62 तो n 8 ये 70। तो 70 से थर्ड टाइम गया और 2 × 3 n आ गया 6। तो an आया हमारा 62, 8 n-1 5 × D। तो 8 हमारा उधर माइनस में चला गया, 54/D आ गया, 54/D। तो थर्ड का 7 हो गया। थर्ड का 8 पार्ट और आगे बढ़ रहे। तो गिवन दैट है थर्ड के 8 पार्ट में AN 4 D2 SN -14। तो आगे वैल्यू पुट करते हैं। थर्ड का 8 पार्ट रनिंग में है। AN का फार्मूला A + n- × D। AN 4 है, A + n-1 × 2। तो 2 मल्टीप्लाई गया अंदर, 2n n-2 तो बैलेंस करेंगे तो A + 2n = 6। तो A = 6 - 2n फर्स्ट वैल्यू। तो SN की वैल्यू इसमें पुट करेंगे -14 n/2 A + 4 तो -28 n, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया है तो n A + 4 तो -28 n A के स्थान पर वैल्यू रख दी 6 - 2n फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो बैलेंस करेंगे n - n 2n² और 2n 10n। इसको इधर लेके जाएंगे तो बैलेंस 2n² साइन चेंज हो जाएंगे -10 -28। तो 2 से पूरी इक्वेशन को होल ऑफ द इक्वेशन डिवाइड दे देंगे। तो बैलेंस करेंगे 2 से डिवाइड पे n -5 और -14 फैक्टर करेंगे -5 के, n² -7n + 2n और 14। आगे बढ़ते हैं थर्ड के 8 पार्ट में ही। n यहाँ से कॉमन लेंगे n-7 और इधर से 2 कॉमन लेंगे 2। तो n-7 इधर कॉमन आ गया, n + 2 = 0। n-7 = 0 तो n + 2 तो n = 7 n-2। हाउएवर n कैन नाइदर नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शनल। तो n हम 7 की वैल्यू को यूज करेंगे आगे थर्ड के 8 पार्ट में।
तो n7 आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टर्म a इक्वल 6 माइनस 2n, तो a 6 प्लस 2 इंटू 7 6 माइनस 14, तो a का वैल्यू आया 8। तो थर्ड का हमारा 8 पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं थर्ड के 9 पार्ट की ओर। तो थर्ड का हमारा 9 पार्ट इस प्रकार है। A3N8S192, तो Sn के स्थान पर 192, 8/2 a की वैल्यू 2 इंटू 3, n का 8 है, n माइनस डी हमें निकालना है। तो बैलेंस आगे करते हैं 9th क्वेश्चन को, थर्ड का। तो थर्ड का 9th जो चल रहा है, थर्ड का 9th, तो 192 यानी 192, 4 6 प्लस 7d 6 यानी 4 से 9 192 को काट दिया तो 48 4 से, अब 6 प्लस 7d 6 इधर गया 42, तो d इक्वल टू 7 से 46, तो d का वैल्यू आया 6। तो थर्ड का 9 हो गया। अब चलते हैं थर्ड के 10 पार्ट की ओर। थर्ड का 10 पार्ट इस प्रकार है हमारा। गिवन है L28S144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। Sn में n/2 a प्लस का सूत्र लगाएंगे, तो Sn का 144, n का 9/2 a प्लस 28, तो ये हमारा 9 से ये कट गया 16 इंटू में 2 गया, तो ये 32 a प्लस 28, तो a 28 इधर गया तो a आया हमारा 4। तो इस प्रकार हमारे थर्ड का 10 भी हो गया है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स AP9 17 25 मस्ट टेकन टू गिव ए सम ऑफ C36 यानी 636। तो सबसे पहले n टर्म के लिए AP है A9, D है 17 माइनस 9 यानी 8, Sn का सूत्र है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 36 n/2, n हमें यहाँ निकालना है 2a n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2, तो ये हमारा आया है यहाँ से a का जो वैल्यू है 9, a का जो वैल्यू है कितना है 9 है, तो 9 इंटू 18 8 का मल्टीप्लाई 18 आया है। 2 इधर हमारा इसको बैलेंस कर लेंगे 18 को, तो 2 से इसको डिवाइड 9, 2 को इसको डिवाइड 4, तो 4 इंटू 9 और 4 माइनस 1, तो ये 9 से 4 को बैलेंस किया तो 4 लेस हुआ तो 5, तो n इंटू 4, तो n का मल्टीप्लाई अंदर होगा। आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रनिंग में है। तो 4n² प्लस 5n प्लस 636 और 4n² तो फैक्टर हमने करेंगे इसके मिड जो मध्य पद है, मिड जो टर्म है इसका माइनस प्लस 53 और माइनस 48, तो n कॉमन लेंगे, माइनस 4n प्लस 53 12 कॉमन लेंगे यहाँ से, 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 4n माइनस 53, तो n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4, ये तो होगी नहीं, तो n माइनस 12 इधर आएगा तो n 12, तो n कैन नॉट बी माइनस 53 एज द नंबर ऑफ टर्म कैन नाइदर बी नेगेटिव और नॉर बी फ्रैक्शन, तो देयरफॉर n 12 ओनली लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 12। ये हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 5.3 रनिंग है हमारी। तो 5वां क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस A5 L 45 SN 400। SN का फार्मूला n/2 a प्लस n, 400 SN के स्थान पर n/2, a के स्थान पर 5, L के स्थान पर 5, 45 5 और 45 50,
तो ये हो गया हमारा n। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम इधर से, तो ये इधर जाएगा हमारा n, हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा n हमारा, यहाँ से कैलकुलेट करने पर 50, तो ये 400 हो जाएगा। 450 करेंगे तो आगे बढ़ते हैं इसमें। n का जो वैल्यू आया है हमारा कैलकुलेट करने के बाद 16, 2 से काट देंगे इसको 25, और 25 से जब 400 को करेंगे ये आएगा n हमारा 16। तो l का सूत्र होता है इधर a प्लस n माइनस 1 टू d। तो l के स्थान पर 45 और a के स्थान पर 5 और ये 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 15d, 5 यहाँ गया तो 40d, तो 40/15d, तो ये काट के आया डी की वैल्यू आया 8/3। तो 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 5.3 में रनिंग है इस प्रकार। तो देखेंगे क्वेश्चन 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, व्हाट देयर सम। तो A 17 है, L 350, D 9, N टर्म देखेंगे तो L इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 350, 17, N माइनस 1 D, N हमें निकालना है तो D के स्थान पर 9, तो 17 को लेस करेंगे 333, N माइनस 1 9 D, तो 9 से 33 को काटेंगे तो 37, और ये प्लस में आ गया तो N आ गया हमारा 38। तो SN का फार्मूला N/2 प्लस AL। तो क्वेश्चन 6 में आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे SN हमारा 38/2, A 17 और L 350, तो 17 350 367, ये 2 से 38 को काट दिया तो ये आएगा 6973 था। दिस AP कंटेन 38 टर्म्स, द सम ऑफ टर्म AP इज 6973। तो 6 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 5.3 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP विच D इक्वल टू 7, 22nd टर्म इज 149। तो D 7 है, A 22 49 है, S 20 निकालना हमें। A प्लस N माइनस 1 D, A 22 149, A 22 माइनस 1 D हमारा 7, तो 147 आ गया लेस करके 21, और D मल्टीप्लाई करके 147। तो इधर इसको लेस करेंगे तो A आएगा हमारा 2। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हम S22 कैलकुलेट करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आगे निकालते हैं S22। तो S22 के लिए N/22 A प्लस AN, 2 से 11 आया, 2 प्लस 149 AN के स्थान पर, तो 11 इंटू 151, तो ये आया हमारा 1661। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 5.3 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose second and third term 14 and 18 रेस्पेक्टिवली। आंसर 8 में देखेंगे A 12 है, A2 14, A3 18, तो यहाँ से हमारा A2 A प्लस D यानी कि 14 होगा, तो ये A प्लस 4, तो A का वैल्यू 10 आ जाएगा। SN हमें निकालना है, तो SN में देखेंगे N/2 यानी 51/2, 2A यानी 5, 2 इंटू 10 20, N माइनस 1 यानी N हमारा 51 माइनस 1 50 और इंटू 4। तो आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन 8 में। तो 20 और 50 इंटू 4 220 से इसको 110 से ये आएगा हमारा 51 इंटू 110, तो आया 5610। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन। स्टेटमेंट इस प्रकार है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन 9 रनिंग में है, एक्सरसाइज 5.3 का। गिवन दैट S7 49 है, S17 289, Sn का फार्मूला में S7 7/2 2a 7 - 1 इंटू डी, यानी कि ये आएगा 49 7/2 2a + 6d। तो 7 से 7 को काट देंगे इधर से 7 और 2 से इस एक्सरसाइज को बैलेंस कर देंगे 2a + 3d। तो a + 3d = 7 फर्स्ट इक्वेशन आएगा। सिमिलरली S17 आएगा 17/2 2a + 17 - d, तो 289 17/2, तो 2 से इसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। क्वेश्चन 9 रनिंग है हमारा। तो 2 से बैलेंस कर देंगे, 17 से इसको काट देंगे 17 को, तो 17 आ जाएगा, a + 8d आ जाएगा, तो a + 8d = 17। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, d 5d = 10, तो d का 2, तो फर्स्ट इक्वेशन में d के स्थान पर 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो a + 3 6 यानी 7 - तो a = आएगा 1। तो Sn हम निकालना है इधर। तो Sn जब फाइंड आउट करेंगे n/2 2 + n - 1 इंटू d, तो n के स्थान d के स्थान पर 2 था, 2 × 1 तो 2n - 1, तो 2 से ये 2 कट गया, तो n 2 और 2 से 2 कट गया, तो n × n हमारा आ गया क्वेश्चन 9 का आंसर n²। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 में, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 5.3 में इस प्रकार है, सो दैट A1 A2 AN फ्रॉम एन AP AN डिफाइंड बिलो। फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, पहले है फर्स्ट में AN + 3 + n के लिए, सेकंड है AN n - 5n के लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच। तो फर्स्ट है AN का 3 + 1, तो n के स्थान पर 1 2 3 4 रखेंगे, 3 + 4 × 1 7, इसी प्रकार 3 + 4 × 2 3 + 8 11। इसी प्रकार सिमिलरली इसमें 3 वैल्यू पुट करें, 3 + 4 × 3 3 + 12 15, 4 पुट करेंगे n के प्लेस पर, 3 + 4 × 4 16 + 13 19। तो अब AP हमारे पास आ गया 7 11 15 और 19। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास D निकालना है, इनका D भी देखो 7 11 15 का D कॉमन आ रहा 4। तो आगे बढ़ते हैं Sn के सूत्र में। तो Sn का फार्मूला 15/2 और 2 7 15 - 1 × 4, 2 × 7 14 14 15 - 14 × 4 56, 14 और 56 70, 2 से 70 35 आएगा काट के, तो ये आया हमारा 525। तो 10 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 10th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट इस प्रकार है, अब हमें 9 - 5n की वैल्यू रखनी, तो 1 रखना, फिर 2 रखना, n - 5 × 1, तो 9 - 5 4, तो 2 रखना, 9 - 5 × 2, तो 10 9 - 10, तो -4। आगे बढ़ने क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट में रनिंग है। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट रनिंग में है। तो A3 में 3 रखेंगे, 9 - 5 × 3 9 - 15 - 6, और A4 में 4 रखेंगे, तो 9 - 5 × 4 9 - 20, तो 11। तो AP हमारा आ गया है। तो AP में D निकालेंगे, -5 - 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे D हमारा 5 है। तो देखते हैं चारों टर्म में, तो n/2 को रखेंगे 15/2, S15 लिखा, 2 × 4 15 - 5 × -5। तो आगे इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो 4 × 2 8
माइनस 15 माइनस 4 14, 14 माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 70 और 8, तो 8 माइनस 70 62, तो 2 से 62 को करेंगे माइनस 31, माइनस 31 15 को ना माइनस 465, तो 10 का 400 माइनस 465 आ गया सेकंड पार्ट का कोई आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। If the sum of first n term of an AP is 4n minus square, what is the difference? What is the first term? That is S1. What is the sum of first two term? What is the second term of? Find the third and 10th and the nth term. तो Sn 4n माइनस स्क्वायर दिया, फर्स्ट एस यानी S1 है, तो 4 माइनस 4 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 तो 3, सेकेंड टर्म इसी प्रकार S2 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 1, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें इसको ध्यान में रखें, पहले 1 रखा फिर 2, तो 8 माइनस 4 2, तो सेकेंड टर्म A2 S2 माइनस 1 4 माइनस 3, ये आ गया हमारा 1। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी में 11 क्वेश्चन रनिंग है। 11 क्वेश्चन डी आया हमारा 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ए एन आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो 3 माइनस 2 एन माइनस 2, तो बैलेंस करके आया हमारा 5 माइनस 2, तो देयरफॉर A3 निकालना है और A10 भी, तो देखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6, तो माइनस 1, A10 5 माइनस 2 इंटू 2 5 माइनस 20, तो माइनस 15, हैंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4 एंड द सेकेंड टर्म इज 1 on third and 10th term and net term minus 1 15 और 5 minus 2 and respectively। 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 5.3 का 12 क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 40। तो द पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 6 12 18 24, तो ए हमारा 6 है, डी हमारा 6, एस 40 निकालना है, एन बाई 2 40 बाई 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 6 एन माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू 6, 2 से इसको काटेंगे तो 20 और 6 इंटू 12 और 39 माइनस 6 40 माइनस 1 लेस होके आया 234। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 प्लस 34 246 और 20 प्लस 246 यानी 4920। तो 12 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीप्लाई 8 16 24 32 जैसे पीछे किया था। ए 8 आएगा, डी 8 आएगा, एस एन यानी निकालना n बाई 2 15 बाई 2 2 8 यानी 8 15 माइनस 1 यानी 14, तो 8 2 जो 16 14 और ये 8 इसे मल्टीप्लाई है, तो 16 प्लस 14 इंटू 8 112, 16 और 112 128, 2 से इसको काटेंगे 64 इंटू 50, तो 960। तो हमारा आया है 960। तो क्वेश्चन 13 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर आया 960। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो 14 में देखते हैं जो ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 9 49, तो ए हमारा 14 डी 2 और एल 49। एल निकालते हैं यहाँ से, एन निकालने के लिए एल प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल 49 ए हमारा 1 एन माइनस 1 इंटू डी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 एन माइनस 1, तो ये हमारा कॉमन आ गया इधर से, एन 2 एन माइनस 1 इंटू डी,
आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट 14 में। n-1 इधर आया तो n इधर आ गया हमारा 14 में हमारा n 25, SN 25 निकालेंगे 25/2 a + 49 n के स्थान पर 25 × 50 एंड 2 से इसको करेंगे तो 25 × 25 625। तो इस प्रकार हमारा 14 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इस प्रकार है हमारा, एक कॉन्ट्रैक्ट A contract on construction job specifies a penalty for delay completion beyond a certain date follows 200 for the first day and 250 for second day, 300 for third day, and etc. The penalty of each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if has delayed the work by 30 days? तो इसमें देखते हैं 15 में, it can be observed that penalty of AP having first term is 200, D है हमारा 50। तो इसमें S30 हमें कैलकुलेट करना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखेंगे S30 तो 30/2 n का 202 और 30 n-1 तो इसमें हमें 15 आएगा। S 2 से 400 29 - 15 1450 तो 400 और 1450 1850 इंटू आया हमारा 15 तो 27,750। द देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 5.3 का 15 क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 इस प्रकार से हमारा, द सम ऑफ, क्वेश्चन 16 को देखेंगे, A sum of 700 is to be used given 7 case prize of the student A school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. तो 16 में देखते हैं, पहला जो कॉस्ट प्राइज है, प्राइज भी P ले लेते हैं, सेकंड प्राइज P-20, थर्ड ले लेते P-40। तो इस प्रकार इट कैन बी ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑफ प्राइज इन AP हैविंग कॉमन डिफरेंस जो आ रहा -20 आ रहा है। तो ए हमारा P है, डी हमारा -20, S 700 निकालना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ से देखते हैं कि गिवन जो S7 है 7/2 2A - 7-1 इंटू D 700 है तो 2 7/2। तो इसको देखेंगे हम, यहाँ से 7 से 7 काट देंगे तो 100 आ जाएगा इधर, 7 से 7 काट दिया, 2A + 6 - D यानी -20 तो A + 3 -60 तो 100 इधर है तो -60 में से आया A आया हमारा 60। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इस प्रकार हमारा जो ईच वैल्यू ऑफ प्राइसेस वाज 160 140 120 100 80 60 और 40 था। तो क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन 17 का स्टेटमेंट इस प्रकार है, 17वां जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.3 का, इन स्कूल स्टूडेंट थॉट प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, इस सेक्शन क्लास फर्स्ट आई विल प्लांट फर्स्ट, जो पहली क्लास का है पहला एक ट्री करेगा, सेकंड का सेकंड, और इस प्रकार सो ऑन चलेगा 12 तक, तो 12 का 12 करेगा. देयर आर 3 सेक्शंस, तो हमारे इस प्रकार 3 सेक्शन है. हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट,
तो फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, और सो ऑन, इस प्रकार 12 का 12 करेगा। और ईच सेक्शन यानी फर्स्ट में भी 3 है, सेकंड में भी 3 सेक्शन, और 12 में भी 3 सेक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो AP हमारा 1 2 3 4 12 तक है, A हमारा 1 है, D हमारा 1 है। तो SN आएगा हमारा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, तो n/12, तो 2 से 12 काटें 6, 2A तो 2 और 12-1 तो 11-2, तो 11 2 से 2 और 11 13, तो 13 इंटू 6 ये आ गया 78। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। तो therefore tree by 1 section classes is 78 of the tree planted by 3 section। तो 3 हैं और 3 में 78 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 हो जाएगा। तो therefore 234 trees will be planted by student। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 इस प्रकार है, इसका डायग्राम और स्टेटमेंट नोट करेंगे आप। A spiral is made by successive semicircles with center alternately at A and B. Starting center A radii of 0.5, 1.0 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure। What is the total length of such spiral? यानी कि पाई का जो वैल्यू लेना, पाई/7, पाई का वैल्यू 22/7 अप टू 13 कंसेक्यूटिव यानी 13 सेमी सर्कल तक। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन में। तो यहां से देखेंगे सेमी सर्कल ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल यानी πr, 2πr के स्थान पर आधे का वृत्त का होगा, अर्धवृत्त का 2πr, पूरे का होता है कंप्लीट का 2πr। तो फर्स्ट का पाई इंटू 0.5 पाई/2 सेंटीमीटर, सेकेंड का पाई सेंटीमीटर, थर्ड का 1.3 पाई 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार I1 I2 I3 द लेंथ द सेमी सर्कल ऑफ पाई/2 पाई 3/2 2 पाई। तो A आया हमारा पाई/2, D आया पाई/2 माइनस पाई/2, A भी पाई/2 है, D भी। तो S13 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाई 18वें क्वेश्चन 18 में देखेंगे वैल्यूज पुट करके। तो सो n टर्म के लिए SN यानी n 30/2, 2A पाई/2, n-1 13, तो D पाई/2 13/2, तो 2 से ये 2 गया हमारा, और पाई 12-2 तो 2 से 2 काटेंगे 16 6 पाई, तो 6 पाई में 1 पाई तो 7 पाई। तो ये आया हमारा 13 इंटू 7 91 पाई/2। पाई का वैल्यू रखेंगे 22 यानी 22/7, 7 से 13 काटेंगे और 2 से इसको 11, तो 11 और 13 की मल्टीप्लाई है 43। तो इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन है 18 भी कंप्लीट हो गया। आगे इसमें स्टेटमेंट देखेंगे 18 में। Therefore the length of such spiral of 13 consecutive semicircle will be 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट इस प्रकार है। 200 लॉग्स यानी कि 200 लट्ठे हैं लकड़ी के, आर सेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस प्रकार रखे हैं। 20 लॉग्स आर बॉटम, जो नीचे हैं 20 हैं, और 19 इन नेक्स्ट, 18 इन रो नेक्स्ट, सो ऑन। हाउ मैनी रोज 20 लॉग्स प्लेस्ड, हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप ऑफ रो। तो देखते हैं लट्ठों के बारे में। इट कैन बी ऑब्जर्व द नंबर ऑफ लॉग्स रोज AP तो 20 19 18, तो A आया हमारा इधर से 20, D हमारा आया 19 माइनस 20 तो -1, तो 200 लॉग हैं। SN निकालेंगे 200 यानी 200 के लिए n/2 2 इंटू 2 n-1 n-1, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 400, अंदर आएगा हमारा 40 n-1, तो n का गुना होगा -1 n + 1, तो n 41 - n, तो n फिर मल्टीप्लाई होगा 41n n²,
तो इसमें 19 क्वेश्चन रनिंग है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इधर देखेंगे हम, जब ये 40 इधर आएगा माइनस का, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 100, तो एन स्क्वायर इसका फैक्टर करेंगे -16 और 25 एन, तो एन कॉमन लेंगे इधर से, तो इधर से -25, तो एन -16 और एन -25, तो एन -16 इक्वल टू 0, एन -25 इक्वल टू 0, तो एन 16 और 25, तो ए एन हम निकालेंगे ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो ए 16 आएगा 20 प्लस 16 माइनस 1, तो ए 16 आएगा 20 माइनस 15। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में। तो 19 क्वेश्चन हमारा रनिंग में है। ए हमारा 5 है, सिमिलरली ए 25 में निकालेंगे, 25 प्लस 25 माइनस -1 डी है, तो 24, 20 माइनस 24, तो डी आया ए 25 हमारा -4। द क्लियरली नंबर ऑफ लॉग 16th रो इज 5, हाउ वेयर द नंबर ऑफ लॉग 20 रो इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, तो देयर फोर लॉग्स कैन बी प्लेस्ड 16 रो एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन जो 16वीं रो है उसमें कितने हैं 5। तो 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का अंतिम प्रश्न 20 क्वेश्चन की ओर। तो इसका स्टेटमेंट इस प्रकार है, इन ए पोटैटो रेस, एक आलू की रेस है, ए बकेट जो बाल्टी में रखने, प्लेस द स्टार्टिंग पॉइंट विच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे आप। तो a competitor start the from the bucket, picks the nearest potato, runs back, its drop bucket, runs back, pick the next potato, runs bucket, drop in the continuous the same will until all the potatoes are in bucket. What is the total difference competitor has to run? एक hint भी दिया है, to pick up the first potato and second potato, the total distance in meter run by कंप्लीटर 2 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3। तो इस प्रकार से हमें करना। तो एक क्वेश्चन 20 के सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें डायग्राम बनाना है। तो देखेंगे कैसे 5, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 32 तक जाना, क्योंकि 10 पोटैटो इस लाइन में रखे हैं इस प्रकार से। तो फर्स्ट हमारा 5 मीटर से स्टार्ट था और 3, 3 का में डिफरेंस है। तो ए 5 हो जाएगा, डी हमारा 8 और ए एन हमारा 32 या एल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखेंगे 5, 8, 11, 14 ए पी है, ए हमारा 5 है, डी हमारा 3, तो एस एन निकालेंगे 10, 10/2, 2 × 5, n - 10 × 5। तो 5, 2 से इसको काटेंगे, तो 5, 2, 5, 10, 10 - 1 9, तो 3 से मल्टीप्लाई 27, 10 × 27, 5 × 37, 185। तो एज एवरी टाइम C has run back the bucket, therefore the total distance between completer has no run, will be time out. The total distance completer will be, यानी 2 बार आना और जाने, तो ये होगा 370, 180 में 5 से मल्टीप्लाई करें। इसका एक अलोदर अल्टरनेट भी है, उसको आप करना चाहो तो उसको भी डायरेक्ट कर सकते हो। ये 20वीं क्वेश्चन का अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है। द डिस्टेंस फ्रॉम पोटैटो 5, 8, 12, ये तो आपको पता ही है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस रन आर 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स के लिए आप अभी से इसको 2 टाइम्स 10, 16, 22, 28 ले सकते हो। ये फर्स्ट टाइम के लिए था। तो ए हमारा 10, डी हमारा अब 10 - 16 6 आ जाएगा। तो एस 10 निकालना, 10/2, 2 × 10 ± 1, तो 5, 2 से 5, तो
10 टू 20 और ये 9 से 54, तो 5 इंटू 74 डायरेक्ट हमारा 374 इस प्रकार आ गया। तो देयरफॉर द कंप्लीटर विल बी रन टोटल डिस्टेंस 370 मीटर। तो आप दोनों में कोई सा भी जो सॉल्यूशन से आप ले सकते हो। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 में सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के सूत्र को किया, जिसमें हमने एग्जाम्पल 11 से 16 तक एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं और एक्सरसाइज 5.3 1 to 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। साथ ही हमारा चैप्टर 5 एपी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का।